मीन राशि वालों, सूर्य ग्रहण, ये भयंकर सूर्य ग्रहण जो आपके जीवन में गोल्डन टाइम शुरू कर देगा। ये आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ देगा क्योंकि इस बार जो सूर्य ग्रहण है वो 2 अक्टूबर को भारतीय समय अनुसार रात 9:12 पर प्रारंभ होगा और रात के 3:17 तक रहने वाला है। इसका कुल अवधि जो होगा यानी कुल जो टाइम होगा वो मानकर चले लगभग 6 घंटा रहने वाला है। और ये ग्रहण जो है वो कन्या राशि में लगने वाला है और हस्त नक्षत्र में लगने जा रहा है। तो इसका प्रभाव आपके जीवन में बहुत ही बेहतर होगा। कुछ राशियों को इसका नुकसान, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन आपकी राशि यानी मीन राशि वालों को इसका फ़ायदा तो होगा, वो भी ज़बरदस्त होगा। क्योंकि मीन राशि वालों के लिए जो कन्या राशि है वो सप्तम भाव माना जाता है और सप्तम भाव में जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो ये अपने आप में आपके लिए उत्तम फल देने वाला कहा जा सकता है। क्योंकि सप्तम भाव में केतु बैठा है और इसका प्रभाव के कारण आपके जीवन में उच्च लाभ और बहुत बड़े स्थिति देखने को मिलेगा जो आपके लिए एक गोल्डन टाइम शुरू कर देगा। तो आपको हम विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सूर्य ग्रहण के बारे में आपको बता दें, उससे पहले एक बात बता दें, इस सूर्य ग्रहण से आपके आर्थिक जीवन पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा क्योंकि जहां सूर्य ग्रहण लग रहा है उस भाव को देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं। 2 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति जो तृतीय भाव में आकर अपने सप्तम दृष्टि से सीधे आपके पंचम दृष्टि से सीधे आपके सप्तम भाव को देखेंगे। अब इसका कारण ये होगा कि सीधे वो सप्तम भाव यानी आप कन्या राशि पर दृष्टि रहेगी। ऐसे में गुरु जहां देखते हैं वहां बहुत शुभ स्थिति बनाते हैं। आप मीन राशि के जातक वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन ये जो समय आपका होगा ये आपके लिए इतना ज़्यादा उत्तम फल देने वाला होगा कि समझ लें कि शनि की 7.5 रहते हुए भी और केतु सप्तम भाव में रहते हुए भी बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बनेगा। क्योंकि केतु सूर्य इसी भाव में रहने वाला है और साथ ही साथ बुध भी इस भाव में रहने वाला है। तो ये इतना शानदार आपका समय रहेगा कि कुछ बड़ा आपके जीवन में होगा, कुछ बेहतर होगा। और एक बात ये भी है कि इस समय बुध जो होगा वो उच्च का रहेगा। कन्या राशि में बुध का उच्च का रहना ये गजब का सफलता आपको देगा। क्या क्या लाभ देगा हम वो भी बताएंगे। और सूर्य ग्रहण के दौरान भूल कर भी ये काम मत कीजिएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ सूर्य ग्रहण के समय यदि आप कभी कभी कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा तांत्रिक परेशानी के कारण यानी टोटके में परेशान हो रहे हैं, नज़र लग रहा है, नज़र दोष के कारण परेशान चल रहे हैं, हमारा काम नहीं बन पा रहा है, हमारा हर काम रुक जा रहा है, हम शनि से परेशान हैं, कोई आपको बता दिया ग्रह ज्योतिष कोई बताया है इस ग्रह की कमज़ोरी के कारण इस मंत्र का जप करें, कोई कुछ भी आपको बताया है, वो सब उपाय इस समय आप कर सकते हैं। क्योंकि ग्रहण का जो समय होता है वो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि ये जो समझदार इंसान होते हैं, जो साधक होते हैं वही जानते हैं, वरना जिसको पता नहीं वो क्या जाने। जो ज्योतिष शास्त्र जानता हो, जो साधक हो, जो तपस्वी हो, जो तांत्रिक हो, जो गलत क्रियाएं भी करते हैं वो भी जानते हैं कि सूर्य ग्रहण का इतना अच्छा समय जिसका फ़ायदा उठाकर इंसान अपने शक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो हम मीन राशि वालों को कई अच्छे आइडिया देंगे कि आपको करना क्या चाहिए। क्योंकि आप तो वैसे जानते हैं, हमने कई बार आपको बताया भी है, लेकिन इस बार जो चंद्र ग्रहण है ये बुध और साथ साथ सूर्य के बुध की उच्च होकर आपके जीवन पर बेहतर प्रभाव डालने वाला चंद्र ग्रहण रहने वाला है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। तो आपको बताएंगे कि इसका कैसे फ़ायदा आप उठाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान आपको कुछ ऐसे कार्य जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि प्रकृति ग्रहण जब भी लगता है तो प्रकृति अशुद्ध हो जाता है, वातावरण अशुद्ध होता है। तो वातावरण अशुद्ध होगा तो फिर आप अशुद्ध हो जाएंगे, आपके घर अशुद्ध हो जाएंगे। तो आप जब अशुद्ध हो जाएंगे तो पूरे वातावरण अशुद्ध हो जाएंगे, तो फिर आप अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। यानी आपका मन भी भटकेगा, आपका जीवन भी बहुत ज़्यादा प्रभावित परेशान होने लगेगा और खगोलीय प्रभाव जो होगा वो आपके जीवन पर पड़ेगा। तो आप इसके लिए एक बात और बता दें, जो आपके कुंडली में ग्रह कमज़ोर है या शनि की जैसे कि 7.5 आप पर चल रही है, तो
आप उसका उपाय करें। यदि आप चाहते हैं कि सूर्य को बलवान करके जॉब प्राप्त करें, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य हैं, हमने कई बार आपको बताया भी है। बिजनेस है तो बुध को मजबूत कीजिए। यदि आप चाहते हैं फिल्मी इंडस्ट्री में जाना तो आप शुक्र को भी अच्छा कीजिए। सुंदर दिखना, फिल्म इंडस्ट्री में जाना, फैशन में जाना, तो शुक्र को मजबूत कीजिए। यदि आप चाहते हैं मंगल को मजबूत करना, जिससे कि आपके स्वास्थ्य अच्छा रहे, किसी के नज़र दोष आदि ना लगे, तो मंगल को मजबूत कीजिए। अब ये सारे जो हैं इन ग्रहों का मंत्र जप कर सकते हैं। अब सभी का मंत्र जप करना तो आसान नहीं है, लेकिन किसी भी एक मंत्र का जप कर सकते हैं। लेकिन किसी एक मंत्र का जप करके आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कभी कभी आप कुछ ऐसे मंत्र जप करते हैं जिससे धन प्राप्ति होता है, जैसे माँ लक्ष्मी से संबंधित मंत्र का जप भी कर सकते हैं। हम आपको जैसा कि समय बता चुके हैं कि रात 9:12 से मध्य रात्रि 3:17 के बीच आपको मंत्र जप करना है। जो भी करेंगे उसका 1000 गुना फ़ायदा आपको मिलता है, क्योंकि बाकी समय में तो आप मंत्र जप कुछ भी करेंगे उसका उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना इस समय आपको करने से लाभ मिलेगा। क्योंकि समय होता है कि हवा का रुख जिधर होता है आप उधर एक कदम बढ़ाते हैं तो वे एक कदम नहीं 10 कदम के बराबर होता है। अब यदि हवा का रुख विपरीत हो तो आपको बहुत चलने में परेशानी होती है। उसी तरह से दोस्तों मित्रों, इस बात को समझिए कि ये जो समय होता है, इस समय एक बार मंत्र का जप करेंगे। जैसे आप कभी कभी देखते होंगे गुंबद में, मंदिर में आप एक बार बोलते हैं, या कभी पहाड़ी इलाका में एक बार बोलते हैं तो मंत्र कोई भी शब्द कितना बार गूंजता है। उसी तरह से ये मंत्र इस बार ऐसे समय में जप करने से कई बार मंत्र का जप का फल मिलता है, इसलिए मंत्र बहुत जल्द सिद्ध हो जाता है। और आपको ऐसे समय में शनि की 7.5 से संबंधित जूझ रहे परेशानी आगे भी चलेगी, तो शनि का मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम शः शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कितना करें, तो जितना चाहें उतना करें। बैठ जाइए पश्चिम दिशा की ओर मुख करके, खूब मंत्र जप कीजिए। या छोटा मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, खूब मंत्र जप कीजिए। क्योंकि आप क्या कोई भी इस समय ऐसे समय का फ़ायदा उठाता है। हम अक्सर अच्छी जानकारी आपको देते रहते हैं, जिससे कि आप अच्छी जानकारी प्राप्त करके और अपने आप को बहुत अच्छी स्थिति में ले आएं। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान राशि माने जाते हैं, अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। आप यदि सूर्य ग्रहण चल रहा हो, समझिएगा अच्छे से, उस समय आप अपने इष्ट देव का भी ध्यान कर सकते हैं, अपने कुल देवी देवता का भी ध्यान कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं। और साथ ही साथ ग्रहण के दौरान आपको कुछ दान करने के लिए मन में संकल्प ले लेना चाहिए, और वो दान उसी इंसान को करना चाहिए जिसके बारे में आपने संकल्प लिया है। दान ज़रूर करना चाहिए। और हम आपको कई बार बता चुके हैं कि आपकी जो अंगूठी रहते हैं, आपके जो कलेवा हाथ में धारण करके रखते हैं, आपके जो ताबीज होते हैं, वो जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो उसको शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, उसके बाद फिर धारण कीजिए। क्योंकि वो भी आपका पावर कम हो जाता है, वो काम करना कम कर देता है। आप उसे शुद्ध करेंगे तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं, गंगा जल में या फिर शुद्ध जल हो तो उसको स्नान कराइए। सबसे अच्छा कच्चा दूध में डालकर उसको शुद्ध कीजिए, और नहीं तो गंगा जल से स्नान कराइए, या फिर वो भी ना हो तो शुद्ध जल से स्नान कराइए। उसमें चंदन, रोली, तिलक आदि लगाकर फूल वगैरह चढ़ाएं। संभव हो तो, फूल ना हो तो धूप दीप आदि दिखाएं, प्रणाम करें, और फिर आप पूरब की दिशा की ओर मुख करके वो जो आपने अंगूठी हो, चाहे वो मूंगा हो, मोती हो, पुखराज हो, टोपाज हो, हीरे मोती जो भी हो, उसे आप उसे धारण कर सकते हैं, या ताबीज हो धारण कर सकते हैं। और पुरुष अपना जनेऊ बदल दीजिए उसके कल होकर, यानी सूर्य ग्रहण के बाद घर को शुद्ध पवित्र ज़रूर कर दीजिए। देवी देवताओं को भी स्नान कराइए, शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए जब ग्रहण समाप्त हो जाए। और ग्रहण समाप्ति के बाद आप दान भी ज़रूर कर दीजिए, ये बात ध्यान रखिएगा। जब सूर्य ग्रहण रहे उस समय आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे भजन कीर्तन कर सकते हैं, भगवान का ध्यान कर सकते हैं, इष्ट देवी देवता का नाम जप कर सकते हैं। नाम जप खूब कीजिए। या फिर आप शनि की 7.5 से परेशान हैं तो शनि की 7.5 का वो मंत्र जप कीजिए, तो खूब कीजिए। ये सब आप इस समय जितना ज़्यादा समय देंगे उतना ही आप अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। मीन राशि वालों, ये बहुत अच्छा अवसर है। आप यदि इस समय ये उपाय कर लेते हैं तो हम आपको बता दें, ये
मतलब गोल्डन टाइम आपका शुरू कर देगा, निश्चित रूप से गोल्डन टाइम आपका शुरू कर देगा। आप नोट कर लीजिए, किसी मंत्र का जप करने का फल 1000 बार, एक बार मंत्र का 1000 बार मंत्र जपने के बराबर फल होता है। क्या आप 1000 बार मंत्र जप करने में कितना देर लगाएंगे? आप ऊब जाएंगे, मन परेशान हो जाता है, लेकिन एक बार मंत्र जप करने में बहुत आसान है। उसी तरह से जितना ज़्यादा समय देंगे आप ज़रूर दीजिएगा, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप मंत्र जप करके उठना हो तो ऐसे ना उठ जाइएगा। वहाँ पे आप पहले से ही एक छोटा सा बर्तन में या किसी चीज़ में, पात्र में जल रखिए। अब वो जल थोड़ा सा, जब आप पूरा मंत्र हो जाए, आपको लगे कि अब हमको नहीं करना है, मंत्र जप नहीं करना है, तो जल थोड़ा सा गिराइए, 1 बूंद 2 बूंद 4 बूंद गिरा दीजिए और उसे अनामिका उंगली से घींचते रहें और बोलते रहें, घींचते रहें और बोलते रहें, ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। उसके बाद उठाइए अपना उंगली और सीधे दोनों भावों के बीच में यानी मस्तक पर तिलक लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि आप जितना मंत्र जप किए आपको वो फल खुद मिल जाता है, वरना ये इंद्र लोक चला जाता है। क्योंकि इंद्र को ये वरदान है कि जो भी पूजा पाठ जब तप हवन करेगा उसका फल वहाँ जाएगा, जिससे इंद्र लोक मजबूत होगा। लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको पूर्ण फल मिलता है, और जो लोग नहीं करते हैं वो जैसे कि सब कुछ उनको मिल जाता है, बाकी थोड़ा सा बचता है। जैसे होता है क्या कि आप बर्तन से पूरे चावल का बर्तन हो तो पूरे चावल निकाल लेते हैं, लेकिन छोटा सा 2-4 दाने बच जाते हैं, वो से आप देखते हैं, वो नज़र आता है, बस वही आपको मिलता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप तो समझ चुके होंगे कि सूर्य ग्रहण से आपको कैसे फ़ायदा उठाना है। और सूर्य ग्रहण में जितना ज़्यादा हो सके आप मंत्र जप कीजिए। फिर से दोहराते रहें। और एक बात और, इस सूर्य ग्रहण का असर आपके सप्तम भाव पर है, तो ये आपके व्यापारिक स्थिति को बहुत ही लाजवाब बना देगा, व्यापार में तगड़ा लाभ देगा, बड़े मनोकामना को पूर्ण करेगा, व्यापारिक स्थिति को बहुत अच्छा कर देगा। आप इस समय बहुत अच्छे स्थिति में आ जाएंगे और पैसे की मतलब धन की स्थिति बढ़ेगी, इनकम आपके बढ़ा देगा। पैसे को लेकर चिंता जो व्यापार में चल रहा था वो समाप्त करेगा। ये सीधे आपके इनकम पर प्रभाव डालेगा। ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में पैसे धन से जुड़े परेशानी को ख़त्म करेगा और ख़ास करके आपके दाम्पत्य जीवन पर भी ये असर डालेगा। तो कुल मिलाकर ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा, बेहतर समय रहेगा, अनुकूल समय रहेगा और जीवन में खुशहाली भर देगा। ये इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है। तो कुल मिलाकर आपके लिए बहुत अच्छा समय है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, सूतक काल से लेकर, वैसे तो ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा क्योंकि रात्रि के समय रहेगा, तो रात्रि के समय सूर्य ग्रहण जब रहता है तो ये भारत में दिखाई नहीं देगा। भारत में दिखाई नहीं देगा तो सूतक काल मान्य नहीं होगा। लोग कहते हैं कि सूतक काल मान्य होता है, सूतक काल मान्य होता है, नहीं होता है। सूतक काल मान्य तभी होता है जब आप देखते हैं, दृष्टिगोचर होता है। शास्त्र कहता है कि जब दृष्टिगोचर, जब दिखाई दे तभी सूतक काल होता है। बिना दिखाई के सूतक काल नहीं होता है। केवल ग्रहण का जो समय होता है उसी समय का आप ध्यान कीजिएगा। तो उस समय खाना बनाकर उससे पहले भोजन कर लें और जो बच जाए, मजबूरी बचाने की कोशिश ना करें। लेकिन जब होते हैं छोटे बच्चे, रात में दूध पीते हैं या कुछ भी खाना बच जाए, जो बहुत ज़रूरी खाना हो बच जाए, उसमें तुलसी पत्ते पहले से ही तोड़कर रख लें और उसमें डाल दें। और साथ ही साथ इस समय ध्यान गर्भवती महिलाओं को भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भूल कर भी खुले आसमान के नीचे नहीं आनी चाहिए। कांटा, छुरी, चाकू, तलवार, छुरी, सुई, इन सब चीज़ों का कभी भूल कर भी इस्तेमाल गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए। जैसे कभी सब्जी काटते हैं, कभी कोई चीज़ बुनते हैं, सिलाई करते हैं, ये सब बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ये सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, वरना आपके बच्चे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं, आप देखते भी होंगे, किसी बड़े इंसान को देखते होंगे कि कभी होठ के बीच में से उनका कटा रहता है, कभी पैर की उंगली के दम से कटी रहती है, जबकि वो मतलब जन्म से ही ऐसा है। तो ये सब चीज़ होता है। तो ये सब चीज़ से आपको थोड़े से समझदारी बरतना चाहिए कि जिससे कि कोई गर्भवती महिला इस तरह की कोई भी गलती ना कर सके, जिससे कि पेट में पल रहे बच्चे पर इसका बुरा असर पड़े। संतान इससे शारीरिक रूप से बहुत ही खराब असर पड़ता है। साथ ही साथ ग्रहण के दौरान जानते हैं कि भोजन नहीं करनी चाहिए, कभी भी किसी तरह का कोई शुभ काम नहीं करनी चाहिए, अच्छे काम नहीं करनी चाहिए, सोना नहीं चाहिए और ना ही किसी के साथ अभद्र व्यवहार, गलत व्यवहार, गाली गलौज आदि करना चाहिए। किसी के प्रति मन में गलत भावना, गंदा भावना भी नहीं रखनी चाहिए। कुल मिलाकर बहुत ही अच्छे से रहना चाहिए
केवल आपको अपने इष्ट देव, अपने देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए, ये सब कर सकते हैं। केवल छूना भी मना रहता है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।